बिहार का मधुबनी और मधुबनी का बेनीपट्टी, बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर, जिसे मोहम्मदपुर और मोहम्मदपुर दोनों नामों से लिखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में राजनीति का नया केंद्र बनने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार लड़ाई अगड़ा और पिछड़ा की नहीं, बल्कि अगड़ा और अगड़ा के वर्चस्व की है। हम यह बात सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस घटना को अब इसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। बिहार वासियों, आप शुक्र मनाइए कि आज बिहार में चुनाव नहीं है। हम पंचायत चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज विधानसभा का चुनाव होता तो अब तक पूरा बिहार इस आग में जल चुका होता। बिहार वर्चस्व की लड़ाई में ना जाने कितना कुछ खो चुका है, लेकिन आज भी बिहार सीखने को तैयार नहीं है। हम मान लेते हैं कि मधुबनी में जो कुछ हुआ है वो जातियों के वर्चस्व की लड़ाई है और उसी लड़ाई में 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या जाति के नाम पर माहौल खराब करने से सब ठीक हो जाएगा? अपराधी जो भी है उसे कानून अपने हिसाब से कठोरतम सजा दिलाए, हम सबकी यही मांग होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसने भी मारा वो अपराधी है, ना कि कोई पूरी जाति ही अपराधी हो गई है। एक चीज और हमें देखना चाहिए कि फेसबुक पर इंसाफ के लिए लिखने वालों में हर समाज के लोग हैं, ना कि केवल एक जाति के लोग। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम बोलेगा बिहार। कोई आकर यह बोल जाता है कि कैसी पत्रकारिता करते हो, अगर कोई राजपूत मरा है तो राजपूत क्यों नहीं बोल रहे हो? कोई बोल रहा है कि हाथरस का दबंग ठाकुर पूरे देश को दिख रहा था, लेकिन बेनीपट्टी का लाचार ठाकुर किसी को नहीं दिख रहा है। इस पर इतना कहना चाहूंगा कि बेनीपट्टी में मरने वाला राजपूत था, हमें इस बात को कहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसका दोषी पूरा का पूरा समाज नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इसका जो भी दोषी है उसको सरकार जल्द से जल्द सजा नहीं दिलाती है, पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करती है, तब समाज का और मीडिया का बिल्कुल यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो इस मामले को उठाए। और अगर सिर्फ इसलिए कोई इस मामले को उठा रहा है क्योंकि उसका मकसद किसी एक जाति को टारगेट करना है या फिर किसी एक जाति को बढ़ावा देना है, तो हमारे ख्याल से यह समाज के किसी भी हिस्से के लिए ठीक बात नहीं है। नेताओं का यह कर्तव्य होना चाहिए और हम इसके लिए सत्ताधारी दल के नेता और मंत्रियों से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार अब तक क्यों कोई नेता या मंत्री उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है? कुछ एक नेताओं को छोड़ दे तो सत्ताधारी दल का कोई भी बड़ा नेता या बड़ा मंत्री जिसका एक नाम हो, एक ओहदा हो, वो उस पीड़ित परिवार से मिलने अब तक नहीं पहुंचा है। पटना का एसी वाला कमरा शायद हमारे मंत्री जी लोगों को इतना भा गया है कि अब वो फिर उस कमरे से बाहर सीधे अगले चुनाव में ही निकलेंगे। जो सुशील मोदी अपराधियों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सत्ता दल का कोई नेता मधुबनी को एक बार देखने तक नहीं गया? क्या सरकार के किसी मंत्री और विधायक के पास इतना वक्त भी नहीं है कि पीड़ित परिवार के मासूमों को एक बार जाकर वो इस बात का आश्वासन दे सके कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी? क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त भी नहीं है कि एक बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख सके कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा? अगर प्रदेश की मुखिया ऐसी बड़ी घटनाओं पर आंख बंद कर सो जाएंगे तो फिर यह साधारण सी बात है कि प्रदेश के अंदर और समाज के अंदर एक प्रकार की सुरक्षा की भावना पैदा होगी। यह साधारण सी बात है कि लोग अपने स्तर से हर मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे और उसमें लग जाएंगे। सरकार को चाहिए कि अपराधी को पकड़ने के साथ ही जो उसको बचा रहा है और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है उसको भी पकड़ना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। अपराधी के पीछे चाहे किसी भी शख्स का हाथ हो, सरकार उसे भी वही सजा दिलाए जो किसी अपराधी को दिलाया जाता है। आज मोहम्मदपुर को किसी रण का मैदान बनाकर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। सरकार को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि किसी दूसरे राज्य से आया कोई व्यक्ति बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ने का नाम लेकर मधुबनी में आता है, उसके बावजूद सरकार का कोई मंत्री या विधायक वहां पहुंचना जरूरी तक नहीं समझता है। एक आध लोगों का नाम मैं अलग करना चाहूंगा, लेकिन अभी भी सरकार में जो बड़े पदों पर बैठे हैं वे आंख बंद कर चुपचाप सब कुछ बीतने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, एक बार फिर कहूंगा कि अपराधी की गिरफ्तारी में जितनी देरी होगी, सरकार और पुलिस प्रशासन का दोष उतना ही बढ़ता जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।